बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर इस्लामिक मीडिया पाकिस्तान और मैं हूं आपका रूहानी जिस्मानी मुआलिज हकीम कारी फ़ारूक हैदर। नाज़रीन इकराम, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो उसके लिए उसूल और ज़ाब्ता ये है कि आप मिट्टी के बर्तनों में खाया पिया करें। प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर खाने पीने से इजतनाब कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह करीम ने इंसान के जिस्म को मिट्टी से पैदा किया है। तो मिट्टी से बने हुए बर्तनों में जब तक इंसान खाते रहे उस वक़्त तक सेहतमंद रहे हैं। जब से हमने मिट्टी के बर्तनों को छोड़ा है उस वक़्त से बहुत सारी बीमारियों ने हमारे घरों के अंदर डेरे लगा लिए हैं। और इसी तरह अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो मिट्टी से पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से अपना इलाज कीजिएगा। और चूंकि इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है तो इंसान के जिस्म की ग़िज़ा भी अल्लाह करीम ने मिट्टी से पैदा की है। और इंसान का अगर जिस्म बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी जड़ी बूटियों की सूरत में अल्लाह करीम ने मिट्टी से पैदा किया है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी देसी बूटी का तारुफ कराने लगा हूँ जो कम से कम 10 बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होती है, और अकेले ही एक बूटी 10 बीमारियों के लिए वो पैगाम शिफा है और 10 बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। बूटी एक है ज़मीन से पैदा होने वाली, लेकिन 10 बीमारियों का इलाज है। सबसे पहली बीमारी वो बूटी, उसका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है, यानी गर्म खुश्क मिजाज वाली बूटी है। और इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये मुकव्वी जिस्म है। अगर ये बूटी इस्तेमाल की जाए तो इंसान का जिस्म जो है वो मजबूत हो जाता है। अगर आपका जिस्म कमज़ोर है तो ये बूटी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपका जिस्म जो है वो मजबूत हो जाएगा, मुकव्वी हो जाएगा। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मुकव्वी बाबी है, मर्दाना ताकत के अंदर ये बूटी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। इसका सफ़ूफ बना के आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप मर्दाना ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए ये बूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि मादा मनविया बहुत ज़्यादा पैदा करती है। अगर आप इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं कि मादा मनविया नहीं पैदा हो रहा तो इस बूटी को इस्तेमाल कीजिएगा और बेतहाशा ये बूटी आपका मादा मनविया पैदा करेगी। और इसी तरह इसका चौथा फ़ायदा ये है कि वज़े हमल के बाद, यानी बच्ची या बच्चे के पैदाइश के बाद जो ख़वातीन को अंदरूनी ज़ख़म होते हैं, अंदरूनी वरम होती है या जिस्म के अंदर कमज़ोरी होती है, ये बूटी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमल के बाद, वज़े हमल के बाद जितनियाँ भी बीमारियाँ ख़वातीन के अंदर पाई जाती हैं उसके लिए ये बूटी लाजवाब और उम्दा है। और इसी तरह ये बूटी वजहुल मफासिल, यानी जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप ये बूटी इस्तेमाल करेंगे तो छोटे बड़ों के जोड़ों के अंदर आपका अगर दर्द है तो इंशाअल्लाह ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और छठा इसका फ़ायदा ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर जहाँ कहीं भी वरम होगा, अंदरूनी वर्मों के लिए ये लाजवाब और उम्दा है। अंदर वरम किसी जिस्म के किसी हिस्सा के अंदर होगी तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। और सातवां फ़ायदा ये है, ये उन ख़वातीन के लिए जिनकी छाती लटकी हुई होती है, अगर दो औरत के दूध के अंदर मिक्स करके इस बूटी का सफ़ू बना के और औरत के दूध के अंदर मिक्स करके पिस्तानों के ऊपर अगर इसका लेप किया जाए तो पिस्तान ख़वातीन के सख्त हो जाती है। लटके हुए पिस्तानों को ये सख्त करती है और खुशनुमा बनाती है। और आठवां इसका फ़ायदा ये है कि ये मुकव्वी आसाबी है। अगर ये जिस्म के किसी हिस्सा के अंदर आपको असाबी कमज़ोरी है तो ये बूटी उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह इसका फ़ायदा एक ये भी है, नावा फ़ायदा, कि कमर दर्द के लिए ये बूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आखिरी और 10वां फ़ायदा यह है कि मोरों के जुमला अमराज के अंदर, मोरों के अंदर गैप आ गई हो, मोरों के दर्द हो, मोरे काम कर न रहे हो, प्लेटों का मसला हो, यानी मोरों की जुमला अमराज के लिए ये बूटी जो ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन इकराम, बूटी एक है क्योंकि ज़मीन से बनी है, अल्लाह करीम ने इसको ज़मीन से पैदा किया,
ایک بوٹی ہے لیکن 10 بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ وہ کون سی بوٹی ہے؟ اس کا نام ہے اسگند ناگوری۔ آپ کی سکرین کے اوپر یہ آ رہی ہے، دیکھیے گا۔ اس بوٹی کو آپ لے لیں، پنساری سے صاف کرا کے پاؤڈر بنا کے آپ استعمال کریں۔ لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا، ویڈیو لمبی ہونے کے خوف کی وجہ سے میں تفصیلی آپ سے بات نہیں کر پا رہا۔ آپ کسی مرض کے اندر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین کے اوپر مطب کا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، مشورہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ بعض بیماریوں کے اندر آپ نے اس کو کہوہ سے استعمال کرنا ہے، بعض بیماریوں کے اندر آپ نے پانی سے استعمال کرنا ہے، بعض بیماریوں کے اندر آپ نے دودھ کے اندر ہلکی سی پتی ڈال کے پھر استعمال کرنا ہے، اور بعض بیماریوں کے اندر دودھ کے اندر آپ نے ادرک ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ آپ کسی بیماری کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، ایک مرتبہ مشورہ ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس بوٹی سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی بوٹی سے فائدہ اٹھائیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا علاج کیجئے گا۔ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو مٹی کے برتن استعمال کیجئے گا۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو مٹی سے پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے علاج کیجئے گا۔ میری دلی دعا ہے جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔